सीसैट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। 10 साल के पीवाईक्यू सारे करने हैं सीसैट में, 2 महीने मुश्किल से बचे हैं, तो ये कि आप रगड़ लो, एक सोर्स पकड़ो और बढ़िया से करो। पैनिक मोड ऑन हो गया था मेरा, हालात जज्बात बदल गए थे उसमें, तो उसके लिए रेडी रहो कि हालात जज्बात इस बार भी बदलेंगे। 40 to 50 स्वीट स्पॉट है सीसैट का। करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स रखो करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत फोमो होता है, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, उस टीचर का वो कोर्स है, उस टीचर का वो कोर्स है। एक सोर्स रखो बस, करंट अफेयर्स, उसको जितनी बार रिवाइज कर पाओ। So, congratulations and थैंक यू सर वेरी मच। floor is yours. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग सही जगह पे हैं। सर बहुत बढ़िया है और अंकित सर भी यहाँ पे, पूरा आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है। अब बात आती है जो आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी का प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स मेरा जो पहला जो मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ दिया था वो 2023 का दिया था। उसमें मेरा जीएस का तो कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट सीसैट मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था, 65 नंबर थे। तो सीसैट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये तो सबसे पॉइंट ऑफ द मैटर है कि जी एक बार ये कर लो कि सीसैट मेरा कंप्लीट है, क्लियर है, पीवाईक्यू सारे हो जाए, एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यू सारे करने हैं सीसैट में। उसके बाद जीएस, क्योंकि ऐसा है कि जीएस एंडलेस है, जीएस में आप जितना कोशिश करोगे कुछ ना कुछ छूटेगा, बट एट बस सीसैट है ना, सीसैट को हमें 1/3 लाने हैं, तो आप लोग कोशिश करो 100 के पार लाने की। अपने उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। आपने डिसाइड कर लो कि मेरे कौन से बेस्ट हैं, और जो बेस्ट है उसमें ये होना चाहिए कि उसमें एक्यूरेसी 80% से अबव होनी चाहिए, और फिर बाकी आपका हो जाएगा, है ना। और अभी कितना टाइम बचा है, अभी तो 2 महीने मुश्किल से बचे हैं, तो ये कि आप रगड़ लो जितना हो सकता है, और करंट अफेयर्स को भी नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स का मतलब 1/5 पोर्शन आता है, तो वो भी देखते रहना है। कोई एक सोर्स ले लो, सर देंगे आपको सोर्स, एक सोर्स पकड़ो और बढ़िया से करो करंट अफेयर्स को। और सबसे इम्पोर्टेंट तो पॉलिटी में, स्टैटिक में लक्ष्मीकांत है आपकी। लक्ष्मीकांत को जितनी बार, अभी भी अब 3 बार रिवाइज कर सकते हो कवर टू कवर, तो लक्ष्मीकांत को करो रिवाइज। ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल आती है, फिजिकल ज्योग्राफी वो तो पूरा पढ़ना ही है, वो मतलब लाइन बाय लाइन पढ़नी है। स्पेशली वर्ल्ड क्लाइमेट वाला जो है, वर्ल्ड क्लाइमेट वाला डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा उठा हुआ कि यहाँ की ये लाइन उठा के दी है। तो लक्ष्मीकांत हो गई, और फिजिकल एनसीईआरटी, ये दोनों कवर टू कवर पढ़नी है आपको। बीइंग ऑनेस्ट 23 में भी मैं थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि पैनिक मोड ऑन हो गया था मेरा, क्योंकि एकदम से भाई ऐसे सवाल किए हमने, तो क्या लगाया था, ये हालात जज्बात बदल गए थे उसमें। तो उसके लिए रेडी रहो कि हालात जज्बात इस बार भी बदलेंगे। हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ तिगड़म कर रहा है, तो ऑलरेडी माइंडसेट प्रिपेयर रहेगा कि मुझे शौक आने वाला है, तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हूँ। तो आप जिस तरह से अलग अलग लेवल पे करो क्वेश्चन। प्रीलिम्स में मैंने एक मेथड निकाला था कि प्रीलिम्स में मैं पूरा डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन एक बार में नहीं करता था। प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन होगा, उसके स्टेटमेंट होंगे। इस बार पिछली बार शायद 3 का ऐसा था, इस बार 4 स्टेटमेंट का कुछ बनाएंगे। उसमें दूसरा तीसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तीसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। आएगा पक्का, इस बार आएगा, मान के चलो। तो उसमें हम लोग को ये देखना है कि पहला स्टेटमेंट है, पढ़ा, ट्रू और फॉल्स, आगे टिक लगा दिया, ट्रू है तो, वरना फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, तो पहले 1 2 3 4 स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बाद उसका रिलेशन निकलेगा, जैसा अभी रिलेशन वाले बहुत आ रहे हैं कि ये बताओ इसका रिलेशन हो रहा है, उसका रिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे लेवल्स में इस क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि पेपर लेंदी आएगा प्रीलिम्स का। पिछली बार भी था कि 25 में भी मेरे में भी लेंदी आया था, और मैं बता दूंगा मेरे 98 थे। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स में जब एक बार का फेलियर होगा सीसैट का, इतने तगड़ा करो कि मतलब 100 पार की कोशिश रखो, सीसैट में भी और प्रीलिम्स में भी। तो लेवल्स में पेपर सॉल्व करना है प्रीलिम्स का, मतलब जीएस का। और सीसैट में तो ऐसे रखना है कि जो पहली बार मुझे क्वेश्चन परफेक्टली आ रहे हैं, वो एक बार में हो जाने चाहिए। मतलब वो मे बी आपको 20-30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 1 घंटे में वो 30 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद कोशिश करो कि आइडिया रखो कि 40-50 के बीच में हमें करने हैं, और एक्यूरेसी के साथ करने हैं। सीसैट में कभी ये मत जाना कि मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन करने हैं। हमेशा एक्यूरेसी 40 से 50। मेरी यही थी कि 40 to 50 स्वीट स्पॉट है सीसैट का। इतने में अगर आपके हो गया और एक्यूरेसी आप मेंटेन रखो, तो बढ़िया रहेगा। लेवल्स में ये बता रहा था कि जब वो कोई क्वेश्चन आता है, मान लो उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसमें थर्ड स्टेटमेंट का पहले से कोरिलेशन क्या है, कि मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो हर साल, मतलब पिछले 3 सालों में इस टाइप के क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं वो। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि पहले स्टेटमेंट पढ़ा, देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, लिख दिया उसमें ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब टिक लगा दिया, काट दिया, जैसा भी आपको सही लगे। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, तो ऐसे ही चारों स्टेटमेंट के कर लोगे आप, तो पता चल जाएगा कि कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं। उसके बाद बैठोगे आप कोरिलेशन लगाने।
कोरिलेशन मतलब मान वो लोग बोलेंगे कि शायद थर्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट से है कि नहीं, तो पहले फिर उठाओगे फर्स्ट स्टेटमेंट कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा मेन स्टेटमेंट है और उसको थर्ड वाला कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। अक्सर इसमें ये हो जाती है उल्टा करने लगते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट है, फर्स्ट उसको कोरिलेट करना है कि नहीं, तो इसको माइंड में रखना है आप लोग को। बीइंग ऑनेस्ट, जब मैं 23 में नहीं हुआ था तो मैंने करंट अफेयर्स को इतनी प्रायोरिटी देना बंद कर दिया था। मुझे पता था स्टैटिक इतना अच्छा हो जाएगा कि स्टैटिक से मैं निकाल लूँगा, कट ऑफ क्लियर है। बट अगर उस पे जाता था मैं, तो मैं पीटी फॉलो करता था। तो पीटी कर ली, ठीक है, रिवाइज हो पाई, ठीक है, नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। तो बस करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स रखो। करंट अफेयर्स में क्योंकि बहुत फोमो होता है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उस टीचर का वो कोर्स है, उस टीचर का वो कोर्स है। एक सोर्स रखो बस, करंट अफेयर्स। उसको जितनी बार रिवाइज कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, और उसको लिंक कर लो थोड़ा बहुत स्टैटिक से। उससे अक्सर होता है क्वेश्चंस। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, इसमें आपका बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। और बेसिक्स अच्छा करने के लिए आप ये है कि पीवाईक्यू देखते जाओ कि मतलब बेसिक्स जो मेरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हैं कि नहीं। तो उसमें एक एक सवाल आप जाओगे, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपका पीवाईक्यू से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, खासकर इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में। और उसमें अपडेटेड रहो, मतलब कुछ नहीं तो खाली बैठे हो, मन नहीं कर रहा है तो यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब पे कोई भी साइंस एंड टेक का वो वीडियो देख लिया, कोई इन्वायरमेंट का देख लिया, करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे। तो ये सब वो करंट वाली हैपनिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि साइंस एंड टेक में अक्सर ये होता है कि करंट हैपनिंग्स वाला आता है, तो कोई यूट्यूब देख लिया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने भी काफ़ी यूट्यूब किया है कि मतलब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझ में आते हैं, कुछ में डिटेल चाहिए होती है, डेप्थ चाहिए होती है, तो उसके लिए यूट्यूब आप देख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था, मुझे भी ये लगता था कि एक बार पहले जो आते हैं वो सारे कर दो, उसके बाद दूसरा करो। पर ये मुझे सी सेट के लिए ज़्यादा बेटर लगता है कि आइट्रेशंस में सॉल्व करना। सी सेट में जैसे मैंने बताया, आइट्रेशन में करना ही बेस्ट है, क्योंकि आप टाइम बचाओ। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने सी सेट के लिए एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये लोग यूज़ कर सकते हो। पेपर के 2 दिन पहले सी सेट के उठा लो, PYQ 5 साल के, और बैठो टाइमर लगा के कि 30 सेकंड का टाइमर लगाओ। क्वेश्चन पढ़ा, 30 सेकंड में आ रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट। आ रहा है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट। 30 सेकंड का टाइमर वो है, हम लोग ने वही लगाया था, इसलिए हम लोग को पता चल गया था सी सेट में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। वो बहुत ज़रूरी है कि सी सेट में छोड़ना क्या है। और बची बात प्रीलिम्स में आइट्रेशन लगाने की, मतलब जीएस में, तो जीएस में आप पहली बार तो ये है कि क्वेश्चन एक 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 1 to 1 आप करते जाओ, और उसमें है जो आ रहा है ठीक है, जो आ रहा है ठीक है। उसमें ये डाउट नहीं रखना है प्रीलिम्स में कि ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जीएस में ये होता है कि जो आता है, वरना नहीं आता है। तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें डाउट होता है, कंट्रोवर्सी बोल लो या फिर कंफ्यूजन बोल लो। तो उसमें आइट्रेशन में जनरली 2 ही रहते हैं कि एक बार जितने बेस्ट आते हैं कर लो, क्योंकि उसमें सोचना बहुत होता है। 50% क्वेश्चन पे जीएस में होंगे, जीएस 1 में आप मान के चलो कि नहीं आ रहे होंगे। बीइंग ऑनेस्ट, सारे शॉक फैक्टर, सबसे वर्स्ट सिचुएशन मान के चलो कि वैसी होगी। हो सकता है कट ऑफ इस बार और कम आ जाए, 80 कट ऑफ आ जाए, तो वर्स्ट सिचुएशन मान के ही चलो कि पेपर में कोई शॉक वॉक ना लगे, है ना। तो और 2 आइट्रेशन ही बेस्ट हैं उसमें, प्रीलिम्स में भी, मतलब जीएस 1 में। मार्क्स तो यार मैं बहुत नहीं देता था, मैं 2 या 3 मतलब ऑल फुल लेंथ ही दो। अब ये टाइम नहीं है कि आप फुल लेंथ नहीं दोगे, छोटे मोटे दे दोगे, सेक्शनल देने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फुल लेंथ दो बस। पीवाईक्यू मतलब बाइबल है प्रीलिम्स में। 20 साल के लगाओ, लोग 10 बोलते हैं, मैं बोलूँगा 20 साल के पीवाईक्यू लगाओ कम से कम इस टाइम पे। और टॉपिक वाइज अगर कोई मिल जाए तो वो बेस्ट है, वरना पीवाईक्यू लगाओ बस। पीवाईक्यू लगाते जाओ, कभी रिवाइज, स्टैटिक रिवाइज करते जाओ, यही बेस्ट है इस टाइम पे। ओएमआर में अक्सर ये था कि मतलब जब मैंने नीट दिया था, मैं आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो जब मैंने नीट दिया था उसमें भी कई कोचिंग्स बताती थी कि पहले लगा लो, 5 का सेट बना लो फिर टिक करो, 5 का सेट बना लो फिर टिक करो। मुझे कभी वो चीज़ नहीं जमी। मेरा ये होता है, मैं जब क्वेश्चन बुकलेट उठाता हूँ तो मेरा फोकस पूरा क्वेश्चन बुकलेट पे है। मैं एक के बाद एक ठीक करूँगा, गलत करूँगा, ठीक करूँगा, गलत करूँगा। फिर मैंने साइड रखता हूँ क्वेश्चन बुकलेट को, फिर मैं उसमें मार्किंग देखता हूँ, फिर वो मैं भरता हूँ। ये मेरी टेक्निक है। मतलब सबकी अलग अलग हो सकती है, मुझे ये बेस्ट लगती है। पूरा सारा ही पेपर पूरा सॉल्व कर देते हैं, फिर ही आप वहीं पे मार्क करते हैं। हाँ, ये था। और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं कि सेकंड आइटरेशन के लिए, जिसमें कन्फ्यूजन वगैरह हो, वो उसके बाद अगर कुछ और सोचना है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स टू अनुपम सर फॉर इनवाइटिंग मी। So, thank you. Okay. Thank you, Kshitij.